हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बी आर अकेडमी। बी आर अकेडमी के एक नई वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम देखेंगे 25 जनवरी 2022 के करंट अफेयर्स। 25 जनवरी 2022 के करंट अफेयर्स देखेंगे। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस वीडियो का जो पीडीएफ लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ आप वहाँ पर हमारी वेबसाइट और ऐप का लिंक भी देख सकते हैं, तो उनको ज़रूर से चेकआउट कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको HP टेट और CTET की रेगुलर क्लासेस अवेलेबल हैं, तो उनको ज़रूर से ज्वाइन कीजिए अगर आप इंटरेस्टेड हैं। तो ज़्यादा टाइम ना गवाते हुए वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। नेशनल टूरिज्म डे इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट? तो हमारा जो राष्ट्रीय पर्यटन दिवस, तो ये कब मनाया गया? आज मनाया गया 25 जनवरी को। और इसमें इम्पोर्टेंट क्या था कि आज हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने 75 वीक 75 सप्ताह लंबा ग्रैंड सेलिब्रेशन घोषित किया ऑन 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस। 75 साल होने वाले हैं हमारी आज़ादी को। तो उन्होंने जो हमारा टूरिज़्म डे है उसके लिए आज़ादी का महोत्सव, आज़ादी का महोत्सव एक कैंपेन शुरू किया। ओके। और जो हमारा जो टूरिज़्म डे की थीम जो थी वो क्या थी? रूरल एंड कम्युनिटी सेंट्रिक टूरिज़्म। थीम क्या थी एक बार फिर से बता दूं दोस्तों आपको, रूरल एंड कम्युनिटी सेंट्रिक टूरिज़्म। तो इन थीम्स इंपॉर्टेंट होती हैं किसी भी इवेंट की। और जो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़्म हमारे कौन है? जी कृष्णन रेड्डी। जी कृष्णन रेड्डी संभालते हैं मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। नेशनल वोटर्स डे 2022 ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट? 2022 का नेशनल वोटर डे कब मनाया जाता है दोस्तों? ये मनाया गया आज 25 जनवरी के दिन। ओके। और ये क्यों मनाया जाता है? इस दिन हमारे जो इलेक्शन कमीशन है ECI, चुनाव आयोग का गठन किया गया था 1950 में। और तिथि क्या थी? 25 जनवरी। ओके। कुछ इम्पोर्टेंट इसके फैक्ट्स। तो थीम क्या थी इस बारी जो हमारा इलेक्शन कमीशन का जो एक गठन दिवस था, तो इसकी थीम थी मेकिंग इलेक्शन इंक्लूसिव, एक्सेसिबल एंड पार्टिसिपेटिव। तो एक बार फिर से आपको मैं ये रिपीट कर देता हूँ, क्या है ये थीम? मेकिंग इलेक्शन इंक्लूसिव, एक्सेसिबल एंड पार्टिसिपेबल। ओके। तो जो हमारे जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उसके चीफ कौन है अभी? चीफ इलेक्शन कमीशन, ये इंपॉर्टेंट है, श्री सुशील चंद्र। सुशील चंद्र हैं यहाँ पे हमारे इलेक्शन कमीशन, CEC शॉर्ट में बोलें तो। चीफ इलेक्शन कमीशन के जो हैं वो ECI के कौन है? सुशील चंद्र। और ये 24वें हैं ये। और मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस इसके अंडर आती है। ये क्या इलेक्शन कमीशन जो है वो किसके अंडर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। और उसके जो मिनिस्टर हैं वो कौन है? किरण रिजिजू। किरण रिजिजू। तो एक बार मैं आपको फिर से रिपीट कर देता हूँ सारा जो हमने अभी यहाँ पे ये फैक्ट्स देखे। तो हमारा जो इलेक्शन कमीशन है उसका गठन कब हुआ था? 1950 में। 25 जनवरी 1950 को इसका गठन हुआ। और उस डे को मनाया जाता है नेशनल वोटर्स डे। नेशनल वोटर डे कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को। जिसकी थीम क्या है? मेकिंग इलेक्शन इंक्लूसिव, एक्सेसिबल एंड पार्टिसिपेटिव। और जो हमारे चीफ इलेक्शन कमीशन है, चुनाव आयोग के जो मुख्य जो यहाँ पे कमिश्नर हैं वो कौन है? सुशील चंद्र। और ये 24th हैं। इनसे पहले 23 आ चुके हैं चीफ कमिश्नर। और हेडक्वार्टर कहाँ पे है इसका? चुनाव आयोग का न्यू दिल्ली में। और ये ECI या फिर यहाँ पे मैंने शॉर्ट में लिखा है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, चुनाव आयोग जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के अंडर आता है। और जिसके जो हेड हैं या फिर जो मिनिस्टर हैं वो कौन है? किरण रिजिजू। आशा करता हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। विच टीम विन 9th विमेन नेशनल आइस हॉकी? तो ये कौन जीता? लद्दाख टीम ने जीता ये अभी हाल ही में। मैं आपको थोड़े दिन पहले बताया था कि ये 9th विमेन आइस हॉकी चैम्पियनशिप कहाँ पे हो रही थी। बताइए दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो आपको ज़रूर याद होगा। ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो चुका है हमारी वीडियोज़ में। वर्ल्ड बैंक अप्रूव 1000 करोड़ लोन फ्रॉम विच स्टेट? तो हमारा जो विश्व बैंक है उसने 1000 करोड़ का लोन सेंक्शन किया किस राज्य के लिए? तो ये वेस्ट बंगाल के लिए किया है। वेस्ट बंगाल के लिए किया। और जो एक बार फिर से आपके लिए फैक्ट्स वर्ल्ड बैंक से रिलेटेड, तो हेडक्वार्टर कहाँ पे इसका? वाशिंगटन DC में। स्थापना हुई थी 1954 1954 में।
और इसके जो चेयरमैन हैं वो कौन है? डेविड मेलपास। वेस्ट बंगाल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट जानकारियाँ। तो इसकी कैपिटल क्या है दोस्तों? कोलकाता, आप सभी जानते होंगे। और गवर्नर कौन है आजकल वहाँ पर? जगदीप धांकर। जगदीप धांकर वहाँ पे गवर्नर है। और सीएम आप सभी जानते होंगे, ये काफ़ी फेमस है, ममता बनर्जी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। यूनियन मिनिस्टर अमित शाह रिलीज इंडियाज़ फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स ऑफ विच यूटी/स्टेट। तो हमारे जो अमित शाह हैं उन्होंने इंडिया का पहला डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स ये किसके लिए निकाला है? अभी हाल ही में JNK के लिए, जम्मू और कश्मीर के लिए निकाला है। तो दोस्तों पहले एक स्टेट हुआ करता था, अब इसको बदलकर एक यूटी बना दिया गया है। और जो अमित शाह हैं वह क्या हैं? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, MHA, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के एक यूनियन कैबिनेट के मिनिस्टर हैं अमित शाह। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल AI एक्सेप्टर्स या प्रमोटर्स। तो इंडिया की रैंक क्या है? 6th रैंक है। नंबर 1 पे USA है, 2nd पे चाइना, 3rd पे UK, 4th पर फ्रांस और 5th पे जापान है यहाँ पे। ओके, तो जो AI या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जो अपनाने की जो रैंक है, कौन कंट्री कितनी जल्दी अपना रही है, तो इंडिया का 6th रैंक है वहाँ पर। हु इज़ अवार्डेड नेताजी अवार्ड 2022। तो ये शिंजो आबे को मिला। शिंजो आबे, जिनको नहीं पता तो एक्स PM है किसके? जापान के। ओके, और हाल ही में जापान के PM कौन है? आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। बेस्ट मूवी/फिल्म वॉन एट ढाका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। तो इंडिया की एक मूवी है कोजंगाल एक तमिल मूवी है, उसको क्या मिला? बेस्ट मूवी का अवार्ड मिला। ढाका इंटरनेशनल फिल्म फेयर फेस्टिवल चल रहा है वहाँ पे। ढाका कहाँ पे दोस्तों? बांग्लादेश की कैपिटल कौन है? ढाका। हु वॉन नेताजी सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार इन इंडिविजुअल कैटेगरी। तो आपदा प्रबंधन पुरस्कार इंडिविजुअल कैटेगरी में मिला प्रोफेसर विनोद शर्मा जी को। ओके, 10th क्वेश्चन। विच कंट्री होस्टेड 4th एशियन मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑन टाइगर कंजर्वेशन रिसेंटली। तो अभी जो बाघ संरक्षण के लिए एक मीटिंग हुई थी, तो ये कहाँ पे हुई है? मलेशिया में। और मलेशिया की कैपिटल क्या है दोस्तों? कोलालमपुर, आप सभी मैक्सिमम लोग जानते होंगे। और करेंसी क्या है? मलेशियन रिंगेट। मलेशियन रिंगेट उनकी करेंसी है। और PM कौन है इनके? महाथिर मोहम्मद। PM है इनके महाथिर मोहम्मद। तो दोस्तों एक बार आपको क्विक रिकैप दे देता हूँ मैं आज की वीडियो का। तो हम सबसे पहले देखा टूरिज़्म डे। तो टूरिज़्म डे मनाया जाता है 25 जनवरी को। और ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ में इसलिए रहा क्योंकि हमारे जो PM हैं उन्होंने 75 वीक ग्रैंड सेलिब्रेशन का ऐलान किया है, क्योंकि हम 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं अपनी आज़ादी की, 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस। और थीम है इसकी रूरल कम्युनिटी सेंट्रिक टूरिज़्म, कि जो हमारा जो गांव देहात है उसके सेंट्रिक टूरिज़्म को बढ़ावा दिया जाए। और मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़्म कौन संभाल रहे हैं? जी कृष्णन रेड्डी। सेकंड क्वेश्चन देखा था हमने नेशनल वोटर्स डे। तो ये भी 25 जनवरी को मना रहे हैं हम। और ये क्यों मनाते हैं? क्योंकि इस दिन था हमारा जो चुनाव आयोग है उसका गठन किया गया था 1950 में। 1950 में किया गया था। हेडक्वार्टर कहाँ पे था दोस्तों इसका? न्यू दिल्ली में। और जो हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उनका नाम क्या है? श्री सुशील चंद्र। और 24th जो इलेक्शन कमिश्नर है हमारे। और जो ECI है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, वो किसके अंडर आती है? लॉ एंड मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के अंडर आती है, जिनको संभालते हैं किरण रिजिजू। विच टीम विन 9th विमेन नेशनल आइस हॉकी चैम्पियनशिप। तो ये लद्दाख ने टीम ने जीता। और ये कहाँ पे हो रही दोस्तों? मैंने आपसे पूछा था क्वेश्चन, पर आप मैक्सिमम लोग रिस्पॉन्स नहीं करते हैं, तो मैं आपके लिए फिर भी बता देता हूँ कि ये स्पीति में हो रही थी। लाहौर एंड स्पीति में, हिमाचल में हुई है। वर्ल्ड बैंक अप्रूव 1000 करोड़ लोन फॉर विच स्टेट। तो ये वेस्ट बंगाल के लिए किया है इन्होंने। और वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे दोस्तों? वाशिंगटन DC में। इसकी स्थापना हुई थी 1954 में। और डेविड मेलपास इनके अभी हाल ही में जो प्रेसिडेंट या चेयरमैन है वो कौन है? डेविड मेलपास। ये भी US से ही आते हैं, चुन के USA से ही बिलोंग करते हैं ये भी।
और वेस्ट बंगाल की कैपिटल हमने देखी कोलकाता। गवर्नर है कौन? जगदीप धांकर। और सीएम है ममता बनर्जी। यूनियन मिनिस्टर अमित शाह रिलीज इंडियाज़ फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स। तो ये किसके लिए दिया इन्होंने? J&K के लिए। J&K में एक बहुत इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है जिसका नाम है हेमिस डाचिंगम। ये सभी कहाँ पे हैं नेशनल पार्क? J&K में। तो मैंने एक बार पहले भी आपको बताया था कि एक डेडिकेटेड वीडियो मैं आपके लिए बना सकता हूँ अगर आप चाहें, पर मुझे लगता नहीं कि आप सभी को ज़रूरत है उस वीडियो की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल AI अडॉप्टर्स। तो 6th रैंक है इंडिया की AI को अडॉप्ट करने के लिए। हु इज़ अवॉर्डेड नेताजी अवार्ड 2022। तो शिंजो आबे को मिला XPM ऑफ जापान। बेस्ट मूवी / फिल्म अवार्ड वॉन एट इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। तो ये इंडियन मूवी कोजाल को मिला, तमिल मूवी। बॉलीवुड पीछे रह जाएगा हाल ही अभी देखिएगा आप थोड़े दिनों में, और टॉलीवुड आगे निकल जाएगा। पुष्पा आप सभी लोगों ने देखी ही होगी। हु वॉन नेताजी सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार इन इंडिविजुअल कैटेगरी। तो प्रोफेसर विनोद शर्मा जी को मिला ये अवार्ड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है ये भी। विच कंट्री होस्टेड 4th एशियन मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑन टाइगर कंजर्वेशन। तो ये मलेशिया कर रहा है। और कैपिटल क्या है दोस्तों मलेशिया की? कोलालमपुर। और करेंसी है मलेशियन रिंगेट। और हाल ही में जो रूलिंग PM है वो कौन है? महाथिर मोहम्मद। तो दोस्तों हम आपके लिए थोड़ी सी मेहनत कर रहे हैं, तो आपको भी चाहिए कि थोड़ा रिस्पॉन्स अच्छे से कीजिए। और मैं ये नहीं कहूँगा, मैं बार बार आपको ये कहता रहता हूँ, आपको भी बुरा लगता होगा, पर आप कभी भी कंपैरिजन कीजिएगा। जो करंट अफेयर आपको VR अकेडमी में मिलते हैं उसकी क्वालिटी और जो बाकी कंपैरिजन में देखेंगे तो वो पिछले दिन के करंट अफेयर्स होते हैं सेम डे के, और सेम डे जो करंट अफेयर्स होते हैं वो आपको उसी दिन प्रोवाइड किए जाते हैं। ऐसा नहीं कि आज के करंट अफेयर आपको कल मिलेंगे, ऐसा कभी नहीं होता। तो मेहनत लगती है दोस्तों इसमें। तो आप सभी से मैं गुजारिश ही कर सकता हूँ कि अच्छे से रिस्पॉन्स कीजिए, क्योंकि आपके भले के लिए बनाई जा रही है वीडियोस। और बाकी आप हमारी जो ऐप है और जो वेबसाइट है वहाँ पर ज़रूर से चेकआउट कीजिएगा। और इसी के साथ वीडियो को करते हैं समाप्त। धन्यवाद।